Yes, now today's problem is unbalanced assignment problem. अब तक जो हम कर रहे थे असाइनमेंट्स प्रॉब्लम उसमें था कि बैलेंस्ड थी, लाइक नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ एक्टिविटीज इक्वल थी. दैट मीन्स 4x4 मैट्रिक्स सी, 5x5 मैट्रिक्स, 6x6 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, बट अब इसमें हम देखेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है, 6x5. दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, 6 तो रोज हैं, कॉलम्स 5 हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई है, अनबैलेंस्ड. सो वी नीड टू फर्स्ट बैलेंस दिस प्रॉब्लम. तो बैलेंस कैसे करेंगे, जब हम एक कॉलम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिमिलरली इसी में ही एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, इसे नेम दे देंगे 6. और यहाँ पे कॉलम ऐड कर देंगे 0 0 0 0 0 0. ठीक है, ये हमने यहाँ पर अब इसको 0 0 ऐड कर दिया. तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स बन गई 6x6 की मैट्रिक्स हो गई है. नाउ अब हमें हंगेरियन मेथड अप्लाई करना है, हंगेरियन मेथड. अब अकॉर्डिंग टू द हंगेरियन मेथड हमारी फर्स्ट स्टेप होती है रो रिडक्शन. सो रो रिडक्शन हम करते हैं फर्स्ट स्टेप. अब फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू इज 0, तो क्या आ जाएंगी, वैल्यू सेम आ जाएंगी. 6 2 5 2 6 एंड 0. देखिए अगर 0 को मैं इन सब में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो सेम वैल्यूज आ रही है. सिमिलरली नेक्स्ट रो में देखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 0 अगेन, तो 0 करेंगे तो सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल अगेन गेट दी सेम वैल्यूज. नेक्स्ट रो में वही सेम, क्योंकि अब कॉलम हमने 0 0 ऐड किया है तो रो में सेम वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इस रो में भी मिनिमम वैल्यूज 0 ही है. माइनस करेंगे वी विल गेट द सेम वैल्यूज. इस रो में मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 को सब में से माइनस करेंगे तो सेम वैल्यूज ही आएंगी. तो हम कॉपी कर देते हैं वैल्यूज एज इट इज. ये देखिए हमने कॉपीज एज इट इज कॉपी कर दी हैं सारी वैल्यूज, क्योंकि रो में मिनिमम वैल्यू 0 0 आ रही थी सब में. ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन. दैट मीन्स मैट्रिक्स आई है, अब इसी में से हम कॉलम रिडक्शन करते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन. For this purpose we need to go for the first column. Minimum value is 2. 2 को इन सारी वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट 4 0 5 4 7 एंड 2. ये वैल्यूज आ रही हैं, हम लिख देंगे. सो 4 0 5 4 7 एंड 2. नेक्स्ट कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू इज अगेन 2. 2 को इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 0 3 6 0 1 एंड 5. क्या रही थी वैल्यूज, 0 3 6 0 1 एंड 5. For the next column minimum value is 3. 3 को इन सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 3 0 5 एंड 1. 2 5 3 0 5 एंड 1. Similarly for the next column minimum value is 2. यहाँ पर आ जाएगा 0 5 7 2 7 and 4. So 0
5, 7, 2, 7 एंड 4। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज़ 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 0, 2, 3। 1, 2, 3, 0, 2, 3। नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू 0, 0 ही है, सो 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। आप हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो हम चेक करेंगे, कोई सिंगल ज़ीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सेकंड रो में सिंगल ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो, येस ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, इसे हमने क्राउन बना दिया। दैट मीन्स बॉक्स में बंद कर दिया, इसे बोलेंगे असाइन करना। अब जब हमने इसे असाइन कर दिया तो कॉलम वाले सारे ज़ीरो कैंसिल। एज आई टोल्ड यू कि लाइक अगर एक को हमने राजा क्राउन बना दिया है तो अब सारे जो ज़ीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल, 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 कैंसिल एंड कैंसिल। नेक्स्ट रो में देखिए 3 0 आ रहे हैं, नो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। कम टू द कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सिंगल ज़ीरो है, येस, इसे क्राउन पहना दिया। तो अब रो वाले ज़ीरो जो होंगे वो कैंसिल, ये ऑलरेडी कैंसिल्ड है। नेक्स्ट कॉलम में देखिए 2 0 आ रहे हैं, छोड़ देंगे। इस वाले कॉलम में सिंगल ज़ीरो आ रहा है, इसे असाइन कर दिया, तो रो वाले ज़ीरो सब कैंसिल। नेक्स्ट कॉलम में देखिए सिंगल ज़ीरो आ रहा है, इसे असाइन करेंगे, रो वाला कैंसिल। यहाँ पर अब एक भी नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ असाइनमेंट्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4, जबकि मैट्रिक्स कौन सी थी, 6/6 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स भी कितने होने चाहिए, 6। अब हमारे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आ रहे हैं 4, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मेथड के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट रो एंड कॉलम विच इज़ हैविंग द मैक्सिमम ज़ीरोज़ और असाइनमेंट। ज़ीरो तो ये कहलाते हैं, ये असाइनमेंट्स कहलाते हैं। तो हम उस रो या कॉलम को देखेंगे जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स या ज़ीरो हों। तो इस कॉलम में सबसे पहले तो हम उस रो या कॉलम को क्रॉस कर देंगे फिर, क्योंकि इस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स या ज़ीरो आ रहे थे। हमारा मेन मोटिव क्या होगा इसके लिए कि हमें सारे असाइनमेंट्स और ज़ीरो को लाइन से कवर करना है। ठीक है, तो मैंने देखा इस कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो और असाइनमेंट्स आ रहे हैं, मैंने इसे ही कवर कर दिया, एक लाइन से कवर कर दिया। आप देखिए किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो और असाइनमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने देखा इस रो में ज़ीरो और असाइनमेंट सबसे ज़्यादा है, मैंने इसे भी कवर कर दिया। ठीक है, अब देखा कि फर्स्ट रो में भी एक ज़ीरो एक असाइनमेंट है, इसमें भी ज़ीरो और असाइनमेंट्स है, मैंने इसे भी कवर कर दिया। अब देखो एक ही असाइनमेंट बच रहा है और कहीं पर भी ज़ीरो और असाइनमेंट नहीं है। हमारा मेन मोटिव भी क्या था, वी नीड टू कवर ऑल द ज़ीरोज़ एंड द असाइनमेंट्स। तो अब ये वाला असाइनमेंट रह गया, इसे भी कवर करना है। आप चाहो तो इसे रो वाइज भी कवर कर सकते हो और आप चाहो तो इसे कॉलम वाइज भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कॉलम वाइज कवर कर दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब देखो एक भी ज़ीरो और असाइनमेंट्स नहीं बचा है, सारे ज़ीरो और असाइनमेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। दैट मीन्स आपको सारे ज़ीरो और असाइनमेंट्स को कवर कर देना है, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक भी ज़ीरो नहीं बचा है, सारे ज़ीरो और असाइनमेंट्स हमारे क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जो अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं जैसे 3 5 5 2 6 3 7 3 1 5 7 2 5 1 4 3, ये सारी वैल्यूज़ क्या कहलाती है, अनकवर्ड, जिन पे हमने कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ की है। ये अनकवर्ड वैल्यूज़ में हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू जहाँ तक दिख रही है वो 1 है। ठीक है, तो अब इस 1 को अनकवर्ड वैल्यूज़ जो हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो कवर्ड वैल्यूज़ हैं उन्हें एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। बट वो वैल्यूज़ जिन पे दो लाइन एक साथ आ रही हैं, जिन पे दो लाइन एक साथ आ रही हैं, जैसे ये 4 है, 4 पे दो लाइन्स जा रही हैं, दैट मीन्स इंटरसेक्शन हो रहा है, इन वाली वैल्यूज़ में से उस मिनिमम वैल्यू को प्लस कर देते हैं। अनकवर्ड में से तो माइनस कर देते हैं, पर ऐसी वैल्यू जिस पे कि इंटरसेक्शन हो रहा हो, देखो प्लस का साइन बन रहा है अपने आप, तो यहाँ पर उस मिनिमम वैल्यू को हम प्लस कर देंगे।
और ये जिन पर एक एक सिंगल लाइन ड्रॉ है उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो देखिए पहले ये 4 है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो इस 4 में मैं +1 कर दूंगी, तो वी गेट 5 है। ये 0 सिंगल लाइन है तो इसको तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगी। 2 पर भी सिंगल लाइन है, 0 पर भी, 1 पर भी। इस 0 पर अब 2 लाइन्स हैं, तो डैट मीन्स 0 + 1 1। नेक्स्ट ये 0 पे सिंगल लाइन है, हमने कर दिया। 3 में से क्योंकि अनकवर्ड वैल्यू है तो 1 माइनस करेंगे, तो वी गेट 2 हेयर। 5 में से भी माइनस किया, 4 4 1। ये 0 सिर्फ सिंगल लाइन से कवर है तो 0। ये 5 भी सिंगल लाइन से कवर है तो 5। 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5। 3 में से 1 माइनस किया तो 2। 5 7 में से गए 1 तो 6 2। 0 पे देखिए सिंगल वैल्यू सिंगल लाइन है तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब इस 4 पे भी 2 लाइन्स आ रही है, मीन्स इंटरसेक्शन हो रहा है, तो +1 कर देंगे, तो डेट वुड बिकम 5। ये 0 कॉपी, 0 2 0। इस 0 पे 2 लाइन्स हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस, तो आ गया 1। यहाँ पर क्या है 7, तो 7 एज इट इज कॉपी। 1 में से 1 गया तो 0। 4 6 1 0। 2 4 1 में से 1 गया 0। 3 2 एंड 0। अब अगेन हम असाइन करेंगे वैल्यूज़ को। सो फर्स्ट रो में एक भी सिंगल 0 नहीं है, छोड़ देंगे। सेकेंड रो में भी नहीं है सिंगल 0, छोड़ दिया। थर्ड रो में एक सिंगल 0 आ रहा है, हमने इसे असाइन कर दिया, तो कॉलम वाले 0 सब कैंसिल। इस रो में 3 0 हैं, छोड़ देंगे। इस रो में सिंगल 0 आ रहा है, हमने इसे असाइन किया, तो कॉलम वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। इस रो में भी सिंगल 0 है, इसे असाइन करेंगे तो कॉलम वाले कैंसिल। अब हम कॉलम में आएंगे। फर्स्ट कॉलम में देखेंगे सिंगल 0 आ रहा है, येस आ रहा है, तो इसी में अगर रो में अगर आ रहा होगा तो उसे कैंसिल, ऑलरेडी कैंसल्ड है। सेकेंड कॉलम में असाइंड है, थर्ड कॉलम असाइंड है, फोर्थ कॉलम में देखो सिंगल 0 आ रहा है, तो रो वाले सब 0 कैंसिल, तो ये ऑलरेडी कैंसिल है। नेक्स्ट कॉलम 0 आ रहा है सिंगल, ये रहा, असाइन किया, ये ऑलरेडी कैंसल्ड है, इसमें ऑलरेडी असाइंड है। तब देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स भी कौन सी थी, 6/6। तो यहाँ पे क्या क्या थी, हमको वैल्यूज़ क्या गिवन थी, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। जॉब्स क्या थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट को हमने असाइन किया है फोर्थ, सेकंड को हमने असाइन किया है फर्स्ट, थर्ड को क्या असाइन किया है हमने सिक्स्थ, फोर्थ को क्या असाइन किया है हमने फिफ्थ, फिफ्थ को क्या असाइन किया है हमने सेकंड, सिक्स को हमने असाइन किया है थर्ड। एक एक को एक एक जॉब मिली है, ठीक है। अब हम इसे प्लस कर देंगे वैल्यूज़ को, किस में से देखेंगे, ये हमारी जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी, फर्स्ट को फोर्थ, फर्स्ट को 4 दैट मीन्स 2, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट वैल्यू इज अगेन 2, थर्ड को सिक्स्थ, थर्ड को 6 दैट मीन्स 0, फोर्थ को फिफ्थ दैट मीन्स 5 है, फिफ्थ को सेकंड 2 है, फिफ्थ को सेकंड, फोर्थ को फिफ्थ था तो हमने 5 कर दिया, फिफ्थ को सेकंड तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस सिक्स्थ को थर्ड, सिक्स को थर्ड दैट मीन्स 4। सो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16,
तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज हमने किया अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड से पहले उसे बैलेंस कर दिया, बैलेंस के बाद रो रिडक्शन किया, इसके बाद कॉलम रिडक्शन किया। कॉलम रिडक्शन में हमने देखा कि कहाँ पे किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स या ज़ीरो आ रहे हैं, तो इस कॉलम में आ रहे थे, मैंने इसे ढक दिया। फिर इस रो में देखा कि ये 3 ज़ीरो थे, तो मैंने इसे भी कवर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखा, यहाँ पर भी ज़ीरो थे, इसे कवर कर दिया। एक सिंगल ज़ीरो बचा था, तो इसे मैंने ऐसे कवर कर दिया। चाहो तो हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी उसमें मिनिमम वैल्यूज़ हमने देखी, जो अनकवर्ड है उसे मिनिमम वैल्यू 1 थी, तो इस अनकवर्ड वैल्यूज़ में से तो माइनस कर दी, और जहाँ पे दो इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे प्लस कर देंगे, और जहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन है वहाँ पे हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। तो वी गेट द मैट्रिक्स। अब वही हंगेरियन मैथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 16 इज़ द आंसर। थैंक यू।